students, how are you all? I'm sure you all are doing really good and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is the food habits of animals. हम प्रीवियस चैप्टर में डिफरेंट एनिमल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, कहाँ वो रहते हैं ये हम जान चुके हैं. अब हम जानेंगे कि एनिमल्स क्या खाते हैं, उनकी फूड हैबिट्स क्या होती हैं. मैच द एनिमल्स विद द फूड आइटम दे लाइक टू ईट. अब ऊपर आप देख रहे होंगे, ऊपर वाली रो में आपको एनिमल्स दिख रहे होंगे, नीचे वाली रो में वो क्या खाते हैं उनके बारे में आपको बताया गया है. तो आपको क्या करना है, जस्ट जो एनिमल जो चीज़ खाता है उससे उसको मैच करना है. लाइक द डॉग ईट्स बोन, तो आप बोन से उसको मैच करोगे. रैबिट लाइक्स टू ईट कैरेट, तो आप कैरेट से उसे मैच करोगे. ठीक है, इसी तरीके से आप बताओगे कि अलग अलग एनिमल्स क्या खाना पसंद करते हैं. Just as we need food to stay alive, animals also need food to stay alive. Animals eat different kinds of food. On the basis of food they eat, animals can be divided into 4 groups: herbivores, carnivores, omnivores and scavengers. तो हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो एनिमल्स को भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो भी लिविंग थिंग है. ठीक है, खुद को अलाइव रखने के लिए वो क्या करते हैं, फूड खाते हैं. अब उनके फूड की जो हैबिट होती है वो एक दूसरे से अलग होती है. जैसे कुछ जो होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं, कुछ कार्निवोर्स, कुछ ओमनिवोर्स एंड कुछ स्कैवेंजर्स होते हैं. तो इनको डिटेल में हम जान लेते हैं. हर्बीवोर्स कौन होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं. ठीक है, एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स. काउस, जिराफ्स, हॉर्स, गोट्स एंड शीप्स आर एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोर्स. तो कभी आपसे पूछा जाए कि हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं, एग्जाम्पल बताओ, तो आप इन एनिमल्स के एग्जाम्पल्स दे सकते हो. कार्निवोर्स कौन होते हैं, animals that eat flesh of other animals are called carnivores. They are also called flesh eating animals. Lions, tigers, wolves, crocodiles and snakes are examples of carnivores. Carnivores में ऐसे एनिमल्स आते हैं जो प्लांट्स नहीं खाते, जो दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं. Omnivores, animals that eat both plants and flesh of other animals are called omnivores. Bear, dogs, cats, crow and sparrows are example of omnivores. Human beings are also omnivores. तो ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स भी खाते हैं और जो फ्लैश भी खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, उन्हें ओमनिवोर्स कहते हैं. ठीक है, और ह्यूमन बींग्स भी इसी में इंक्लूड है. Scavengers, animals that eat flesh of dead animals are called scavengers. Scavengers keep the environment clean. They are nature's friend. Vultures, eagles and hyenas are examples of scavengers. स्कैवेंजर्स जो होते हैं ये खुद से शिकार नहीं करते. ठीक है, ये जो दूसरे शिकारी एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो उनके द्वारा जो एनिमल्स को मारा जाता है, फिर वो पूरे एनिमल्स नहीं खाते, मतलब पूरी बॉडी वो नहीं खाते, डेड पार्ट्स वो छोड़ देते हैं. उन डेड पार्ट्स को खाया जाता है इन स्कैवेंजर्स के द्वारा. Food for domestic animals. Domestic animals do a lot of work for us. We should feed them with good food to keep them हेल्दी. अब डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं ये हमारे बहुत काम आते हैं, तो जब हम इन्हें पालते हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है उनको खाना प्रोवाइड करना. एनिमल्स लाइक ऑक्सन, हॉर्सेस, कैमल्स, एलिफेंट्स एंड डोंकीज कैरी लोड्स और वर्क इन द फील्ड्स. दे नीड एनर्जी गिविंग फूड. दे शुड बी फेड ऑन ओट एंड फॉडर. तो जितने एनिमल्स हैं जिनसे हम भारी भारी काम कराते हैं, जैसे हल जोतने का काम कराते हैं या उनसे हम दौड़वाते हैं या लोड्स कैरी करवाते हैं, तो उनको एनर्जी गिविंग फूड चाहिए होता है. ठीक है, तो उनको हम ओट्स और फोडर दे सकते हैं. ब्रेनस्टॉर्म, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट एनिमल इन योर स्क्रैप बुक एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दे ईट. आपको क्या करना है, अपनी स्क्रैप बुक में आपको अपने फेवरेट एनिमल की पिक्चर ड्रॉ करनी है और वो क्या खाना पसंद करता है उसकी लिस्ट बनानी है. Animals like cows, buffaloes and goats give us milk. They need milk producing food. They should be fed on grass and oilseed cakes. We should take proper care of domestic animals. We should give them water in clean vessels. We should clean their shelter regularly. We should take sick animals to a veterinary doctors for proper treatment. अब जितने भी आपके डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि काऊ, बफेलो, गोट, ये हमें मिल्क देते हैं. ठीक है, तो हमें ध्यान रखना होता है इनका भी. इनका हमें प्रॉपर शेडिंग करनी चाहिए, इनका जो घर है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, अच्छे से साफ़ सफाई करनी चाहिए, इनको क्लीन वेसल में आपको खाना पानी देना चाहिए. और साथ ही साथ अगर कोई एनिमल बीमार पड़ जाता है तो उसको डॉक्टर के पास भी लेकर जाना चाहिए प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए. Feeding habits. Different animals eat different kinds of food. The shape of their mouth, jaw and teeth depend on the kind of food they eat. Let us learn about the feeding habits of some animals.
अलग अलग एनिमल की जो फीडिंग हैबिट होती है वो भी अलग होती है, ठीक है। उनका जो जॉ का स्ट्रक्चर होता है, दांतों का स्ट्रक्चर होता है, वो भी अलग होता है, जो भी वो खाना खाते हैं उसके अकॉर्डिंग। Herbivores, some herbivores like cows, zebras and giraffes swallow half chew food. After sometimes they bring back this food into their mouth. Chew it well with the help of their strong teeth. This process is called chewing the cud. Some herbivores like rabbits and squirrels have sharp front teeth which help them to bite fruits, seeds and nuts. This is known as gnawing. तो कुछ हर्बीवोर्स जैसे कि काउज हैं, जीब्रा है, जिराफ है, आपने देखा होगा ये खाना एक बार में खा जाते हैं, लेकिन ये एक जगह पे बैठ करके उस खाने को दोबारा से अपने मुंह तक लेके आते हैं, उसको दोबारा चबाते हैं, ठीक है, फिर उसको वापस अपने स्टमक में भेजते हैं, तो इसको कहा जाता है चूइंग द कड। कुछ हर्बीवोर्स जैसे कि रैबिट होते हैं, स्क्विरल होते हैं, इनके आगे के जो दांत होते हैं काफ़ी शार्प होते हैं, जो इनको अपने नट्स को, सीड्स को क्रैक करने में हेल्प करते हैं, तो इनको नोइंग कहा जाता है। कार्निवोर्स के बारे में जान लेते हैं। Carnivores like tiger, lion and wolf have long, sharp, pointed and curved teeth that help them to tear the flesh easily. They also have strong grinding teeth to chew the bones of animals. अब आपने देखा होगा किसी टाइगर को या फिर लायन को, उनके जो आगे के जो दांत होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने दूसरे एनिमल्स को, शिकार को पकड़ना होता है और फिर उनके जो मसल्स होती हैं, जो उनके फ्लश होता है, उसको टीयर करना होता है। और इनके जो टीथ होते हैं, ग्राइंडिंग टीथ, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अदर एनिमल्स लाइक लिजर्ड, फ्रॉग एंड स्नेक swallow their food as a whole because they are not able to chew the food. अब दूसरे एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग हो गया, लिजर्ड हो गया, स्नेक हो गया, इनके दांत ही नहीं होते, तो ये अपना खाना जो है एज इट इज ही निगल लेते हैं। Some insects like mosquitoes have long hollow tube like a mouth part. They pierce these parts through the skin of other animals and suck blood. Butterflies also suck nectar from the flowers through the long tube in their mouth. इंसेक्ट्स जैसे कि आपने मॉस्किटो देखा होगा, इसके मुंह पे एक हॉलो ट्यूब सी होती है, जो कि ये क्या करता है, प्रिक करता है आपके शरीर पे बैठकर या दूसरे एनिमल्स के शरीर पे बैठकर, फिर उनका ये जो ब्लड है वो सक करता है। Dogs and cats lap liquid food with their tongue. A leech uses its mouth to suck blood of other animals. An elephant uses its long nose called trunk to eat food and drink water. अब डॉग्स एंड कैट जो होते हैं, इनको क्या, ये लोग क्या करते हैं, अपने टंग को घुमा लेते हैं ताकि जो लिक्विड होता है उसको ये अच्छे से पी सके, अपने मुंह में ले जा सके। लीचेस जो होती हैं ये अपना माउथ यूज़ करती हैं ब्लड को सक करने के लिए, और एलिफेंट अपनी जो लॉन्ग नोज, ट्रंक जो होता है उसको यूज़ करता है फूड को खाने और पानी पीने के लिए। Now reflect time, visit a zoo with your teacher and classmates, write a story about your experience. How is a human life is intertwined with that of animals? Explain. आपको क्या करना है, अपने टीचर, क्लासमेट के साथ या किसी भी बड़े के साथ आप जू जा सकते हो, और जू में जा कर के आपको अलग अलग एनिमल को ऑब्जर्व करना है और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है। ह्यूमन लाइफ जो होती है वो कैसे इंटरवीन्ड होती है एनिमल्स के द्वारा, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। Brushing up, animals need food to grow, to stay healthy and to get energy. Animals can be divided into 4 groups: herbivores, carnivores, omnivores, scavengers. Herbivores eat plants, carnivores eat flesh, omnivores eat both plants and flesh. Animals have different eating habits. Some tear and chew their food, some swallow it, some bite their food and chew it. However, some gnaw and grass-eating animals chew cud. Liquid food is lapped or sucked up. We must be kind to all animals. अब आपने इस चैप्टर में एनिमल्स और उनके ईटिंग हैबिट्स के बारे में जाना। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं, कुछ एनिमल्स जो हैं दोनों खाते हैं, और कुछ एनिमल्स जो हैं वो डेड एनिमल्स को खाते हैं। तो उनकी ईटिंग हैबिट जो है अलग अलग है, उनकी ईटिंग हैबिट के बेस पे ही उनके दांतों का स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ होता है। और हमें सारे एनिमल्स के साथ काइंड रहना चाहिए, चाहे वो डोमेस्टिक एनिमल है चाहे वो वाइल्ड एनिमल है। लेट्स प्रैक्टिस नाउ। टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट ईटर? बताओ इनमें से कौन सा प्लांट ईटर है, काऊ है, वुल्फ है या फिर टाइगर है? तो करेक्ट आंसर है आपका काऊ।
इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड, ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप बॉक्स में से सही शब्द चुनेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करेंगे। राइट T for true and F for false. Dogs lap liquid feed with their tongue. It is true. वो अपनी टंग को घुमा लेते हैं ताकि जो भी लिक्विड वो पी रहे हैं वो इजीली उनके मुंह में चला जाए। Answer the following questions. Why do animals need food? Animals also need food to live and survive. Dig further. Critical thinking. Why do lizards and snakes swallow their food? क्योंकि उनके दांत नहीं होते जिसको वो च्यू कर सकें। Do something good, life skills and value. Visit a home for sick animals to find out what these animals are fed with and how they are kept clean and taken care of. अब आपको ऐसी जगह जाना है जहाँ पे आपके एनिमल्स को रखा जाता है, मतलब कोई एनिमल बीमार है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई इंजर्ड हो गया, तो आप उनके हॉस्पिटल जा करके देख सकते हैं कि कैसे उनको वहाँ पे रखा जाता है, उनकी कैसे टेक केयर की जाती है। फन टाइम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पजल। Which wild animal on the land has the biggest mouth? To get the answer across all the X, Y, Z. आपको क्या करना है, आपको पता लगाना है ऐसे एनिमल का नाम जिसका सबसे बड़ा माउथ होता है। तो आपको यहाँ पे जो X, Y, Z हैं उनको आपको काटते जाना है, तो आपको उस एनिमल का नाम मिल जाएगा, which is hippopotamus. I can do this. Information learning. Given below are some Indian stamps with animal pictures. Write the name of the animal below each stamp. अब आपको यहाँ पे कुछ इंडियन स्टैम्प्स दिख रही हैं एनिमल पिक्चर के साथ, आपको उस एनिमल का नाम लिखना है जो आपको उस स्टैम्प पे नजर आ रहा है। Now collect stamps like this. ऐसे स्टैम्प्स आपको कलेक्ट भी करने हैं। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.